तो आज की क्लास में प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन दोनों में, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट पॉइंट साइड का जब ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे इंसिडेंट रे जो है वो ट्रेवल करती है सारी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है ओ ए ओ बी दो इंसिडेंट रे है। जब ये दोनों मिरर की जो सरफेस है एम एम डैश मिरर की सरफेस में जब इस पे स्ट्राइक करती है, तो ओ ए जो है वो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से ए सी। इस कंडीशन में ओ बी जो है इससे रिफ्लेक्टेड रे बी डी जो है ये रिफ्लेक्ट होती है। तो जब इन सी डी की पोजीशन से जब हम इमेज और इसकी इमेज को देखते हैं, तो ये इमेज ऐसे इस पॉइंट पे मिलती हुई बैकवर्ड साइड में बिहाइंड द मिरर किसी एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर होती है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट होती है वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इस तरह से प्लेन मिरर जो है ये इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड साइज का होता है तो उससे जो इमेज बनती है, तो यहाँ पे एम एम डैश ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें ए पॉइंट से इंसिडेंट रे ए क्यू एंड ए पी ये इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है क्यू क्यू डैश एंड पी पी डैश। जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड जब ये किसी बैकवर्ड इनको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ए डैश पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर होती है। नेक्स्ट बी पॉइंट से दो इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है बी एस एंड बी आर। जब ये दोनों रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट होती है एस एस डैश एंड आर आर डैश। इन दोनों रे को भी जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो बी डैश पॉइंट पे ये मीट होती है। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश जब इन ये एनलार्ज इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज होती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उसका जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो सेम डिस्टेंस होता है जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होता है। इस तरह से इनके पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, वो पूछा जाता है। थैंक यू।